हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आई होप कि अच्छे ही होंगे। दोस्तों देखिए, अभी शाम का समय है और शाम के 5:30 बज रहे हैं और मेरी हो गई है दोस्तों काम का टाइम, क्योंकि दोपहर 1 बजे से ना मैं शाम के 5:30 बजे तक जो सिलाई कर रही थी दोस्तों। तब घर का साफ सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभय जो है ना बेड पर सोया हुआ है, तो उसे उस रूम में छोड़ दिए हैं, अभी सोया हुआ, और आ गए हैं इस रूम में, बच्चे का रूम में साफ सफाई करने के लिए। चादर सब जो है ना बच्चे सब छिड़िया दिए थे। मैं सुबह में भी साफ़ सुथरा की थी, पर बच्चे सब सोते हैं ना चादर पे, ये चौकी पे, तो चादर जो है ना इधर से उधर कर देते हैं, तो उसे शाम के समय में भी सरिया लेना ज़रूरी रहता है। और जितनी भी गंदी रहती है तो चादर पर से झाड़ देते हैं ना, तो थोड़ा बिछावन जो क्लीन हो जाती है शाम के समय में। और दोस्तों मैं क्लीन कर दी, बच्चे का बेड है ये, इस रूम में जो है ना बच्चे सब सोते हैं। पूरा बेड को मैं क्लीन कर दी और मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और मैं सिलाई करती हूँ दोस्तों, तो कस्टमर सबका आना जाना दिन भर लगा हुआ रहता है, और घर गंदा रहता है तो अच्छा नहीं लगता, खुद को भी अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो अभय को अब जगा देते हैं दोस्तों, क्योंकि पूरा शाम हो चुका था और देर तक सोने में जो है वो भी ठीक नहीं रहेगा, तबीयत ख़राब हो जाएगी बच्चे की, इसलिए मैं अभय को उठा दी। और इसके हाथ में ना दोस्तों चोट लग गई थी, जो बहुत ही ज़्यादा चोट लगी हुई थी, तो बच्चा को दर्द भी कर रहा था। इसी वजह से बच्चा जो है ना सोया हुआ था और तबीयत भी इसका कुछ ठीक नहीं था, बार बार ये बिछावन पर ही जा रहा था सोने के लिए। तो मैं उसे बोली कि रुक जाओ, अभी पहले बेड झाड़ लेते हैं तब तुम आराम करना। तब दोस्तों मैं बेड झाड़ ली अच्छे से। अब मैं रूम को क्लीन कर लेती हूँ, जो गंदा सब होता है ना, बालू सब जो बिछावन से भी गिरे थे, और चलते बुलते हैं तो उससे भी बालू आ जाती है अंदर, तो वो सब मैं निकाल के आ गई दोस्तों बरामदा पे। और बरामदा पर भी अब झाड़ू लगा करके जो दोस्तों अच्छे से उसे साफ़ कर लिए, और कचरादान में जो है उठा दिए थे, जो कचरादान वाली उठाने वाली होती है ना उसमें उठा दिए थे उसको। अब आ गई हूँ दोस्तों मैं आंगन में, और ये ईंटा बिछा हुआ है ना, तो इस पर दोस्तों झाड़ू लगाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है, तो बहुत ही स्लो में झाड़ू लगाना पड़ता है, धीरे धीरे करके झाड़ू लगाती हूँ। जितना भी उसमें गाँव में बैठा हुआ रहता है ना ईंटा गाँव में, गंदगी से उसे सबको निकाल करके क्लीन करना पड़ता है। तो उससे पहले दोस्तों मैं सोची सूखा हुआ कपड़ा सब पहले उठा लेती हूँ, तब झाड़ू लगाऊंगी। तो आधा झाड़ू लगा के मैं छोड़ दी और कपड़ा सब लग गई उठाने के लिए, क्योंकि अभी आंगन में कुछ और काम बाकी था, इस वजह से मैं झाड़ू पूरा नहीं लगाई। कपड़ा लेकर के मैं आ गई घर के अंदर, और जिस समय दोस्तों मैं कपड़ा उठाती हूँ ना, उसी समय मैं चपूत के भी रख देती हूँ, क्योंकि बाद में ध्यान नहीं रहता है और इसके पापा आते हैं तो मुझ पर गुस्साते हैं बहुत ही ज़्यादा। इस वजह से मैं कपड़ा जब उठाती हूँ तभी ही चपूत के रख लेती हूँ। सब उसे कपड़ा को तो समेट के रख ली दोस्तों। अब मैं लग गई शाम का बर्तन धोने के लिए, जो शाम के समय में खाते हैं ना दोपहर में, तो मैं सिलाई पर बैठती हूँ तो दोपहर में नहीं धो पाती हूँ बर्तन, तो वो बर्तन रह जाते हैं, तो मैं वो बर्तन शाम में धोती हूँ। तो बर्तन को अब क्लीन कर ली दोस्तों, बस धोनी बाकी है, तो धो करके वो सारा बर्तन को दोस्तों मैं घर में रख आई। और ये कबूतर सबको खड़ी होकर दोस्तों मैं देख रही थी इसका झगड़ा, कि किस तरह से ये सब झगड़ा कर रहा था। हो चुकी थी दोस्तों पूरी तरह से शाम। आप सूर्य देख सकते हैं दोस्तों डूबने ही वाली है। तो वो आने वाले थे अभय के पापा, तो सोची मैं चाय चढ़ा करके तब जाऊंगी सांझ दिखाने के लिए। तो मैं इधर चाय चढ़ा दी और आ गई दोस्तों सांझ दिखाने के लिए, क्योंकि शाम की पूजा जो है ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये शाम का पूजा नहीं छोड़नी चाहिए दोस्तों, किसी को भी नहीं। अगर आप नहीं दिखा सकते तो कम से कम बच्चे सबको भी बोल दीजिए सांझ दिखा देने के लिए। और आ गए दोस्तों मेरे हस्बैंड। बच्चे सभी कोचिंग से आ गए थे और अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे थे दोस्तों। अब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ